आज हम पहले शमूएल की पुस्तक में अध्याय 28 का अध्ययन करेंगे। उन दिनों में पलिश्तियों ने इस्राएल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की। तब आकीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। दाऊद ने आकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकीश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। शमूएल तो मर गया था और समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी गई। और शाऊल ने ओजो और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब पलिश्ती इकट्ठे हुए और शुनेम में छावनी डाली तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत होकर कांप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूँगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओजो और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और अब मुझे न तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूँ। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात न मानी और न अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा और इस्राएली सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन न किया था, इससे उसमें बल कुछ भी न रहा। तब वह स्त्री शाऊल के पास गई और उसको अति व्याकुल देखकर उसने कहा, सुन, तेरी दासी ने तो तेरी बात मानी और मैंने अपने प्राण पर खेलकर तेरे वचनों को सुन लिया जो तूने मुझसे कहा। तो अब तू भी अपनी दासी की बात मान और मैं तेरे सामने एक टुकड़ा रोटी रखूं, तू उसे खा, कि जब तू अपना मार्ग ले तब तुझे बल आ जाए। उसने इनकार करके कहा, मैं न खाऊंगा। परंतु उसके सेवकों और स्त्री ने मिलकर यहाँ तक उसे दबाया कि वह उनकी बात मानकर भूमि पर से उठकर खाट पर बैठ गया। स्त्री के घर में एक तैयार किया हुआ बछड़ा था, उसने फुर्ती करके उसे मारा, फिर आटा लेकर गूंथा और अखमीरी रोटी बनाकर शाऊल और उसके सेवकों के आगे लाई और उन्होंने खाया। तब वे उठकर उसी रात चले गए।
यह अध्याय पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि अगर आप गलत शत्रु से लड़ेंगे तो सच्चा शत्रु आपको नष्ट करने के लिए उठ खड़ा होगा, और शैतान ऐसा ही करता है। शाऊल ने इस्राएल की भूमि पर कब्जा कैसे खो दिया? इसका एक बहुत ही सरल कारण है कि वह अपना समय गलत दुश्मन से लड़ने में बिता रहा था। वह दाऊद का पीछा कर रहा था। तो अब जब वास्तविक लड़ाई लड़ी जानी है तो वह पूरी तरह से तैयार नहीं है। हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। यदि हम सभी मसीही के बीच उत्पन्न होने वाले छोटे मोटे मुद्दों में फंस जाएंगे और जब हमारे सच्चे दुश्मन से लड़ने का समय आएगा तो हम शक्तिहीन हो जाएंगे। वैसे शाऊल ने जादूगरों और ओझों को देश निकाला देने की आज्ञा दी थी, तो भी उसका मन उनके कामों में लगा हुआ था। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि भले ही उन्होंने देश से जादू टोना हटा दिया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन से जादू टोना नहीं हटाया। आप व्यक्ति को दुनिया से बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन आप हमेशा व्यक्ति से दुनिया को दूर नहीं कर सकते। हमने देखा कि रात हुई और शाऊल बाहर आया। अब देखते हैं उन्होंने कैसे शुरुआत की। पहले शमूएल की पुस्तक में 9वें अध्याय में हम देख सकते हैं, लिखा है, वे भोर को उठे, सूर्योदय होने वाला था। शाऊल ने भोर के समय अपना काम आरंभ किया, लेकिन रात होने पर यह खत्म हो गया। इसे हम रूपक उपमा के रूप में भी देख सकते हैं। भूतकाल की आज्ञा भंग वर्तमान में अंधकार और अंत में मृत्यु और विनाश लाएगी। शाऊल की शुरुआत अच्छी थी, लेकिन अंत अच्छा नहीं था, वह भयानक था। एक अच्छी शुरुआत अच्छे अंत की गारंटी नहीं देती है। तो हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर, मुझे अच्छी तरह से अंत तक टिके रहने के लिए आप मदद कीजिए। फलिस्ती सेना को देखकर शाऊल का हृदय कांप उठा। आज्ञा भंग करने वाले बच्चे मुसीबत से डरते हैं। अपनी हताशा में शाऊल ने यहोवा से मार्गदर्शन मांगा। हालांकि शाऊल को उम्मीद थी कि परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से उससे संवाद करेगा, फिर भी परमेश्वर चुप रहे। उसको उम्मीद थी कि ऊरीम के माध्यम से बात करेंगे परमेश्वर। ऐसे उसकी अपेक्षा के बावजूद परमेश्वर चुप रहे। उसको ये भी उम्मीद थी कि भविष्यवक्ताओं के माध्यम से परमेश्वर से सुनने की उसकी उत्सुकता जो है, वो देखने के बावजूद भी परमेश्वर चुप ही रहे। परमेश्वर ने शाऊल के साथ संवाद करने से इनकार कर दिया। यह चुप्पी दर्शाती है कि परमेश्वर हमेशा उन सभी को उत्तर नहीं देते जो उसे खोजते हैं। राजा शाऊल ने परमेश्वर की उस इच्छा को अस्वीकार कर दिया जो परमेश्वर ने उस पर पहले ही प्रकट कर दी थी। वह परमेश्वर की आज्ञा भंग करता रहा, इसलिए परमेश्वर उस पर और कुछ भी प्रकट नहीं करेंगे। कुछ विश्वासियों ने परमेश्वर की पुकार को एक से अधिक बार सुना होता है। परमेश्वर ने उनके हृदयों से बात की होती है, फिर भी उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया होगा। उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार जीना चुना हो सकता है और परमेश्वर के अधिकार के अधीन होने से भी इनकार कर दिया हो सकता है। जब परिस्थितियाँ उन्हें परमेश्वर से बोलने के लिए, विनती करने के लिए प्रेरित करती है, तो वह उन्हें उत्तर नहीं देंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे? उनके द्वारा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन एक ही वह कारण है जिसके कारण परमेश्वर उन्हें उत्तर नहीं देते। या तो हम शारीरिक विश्वासी हैं जो आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने में विफल रहते हैं, या फिर हम आध्यात्मिक मसीही हैं जो विश्वास में बढ़ते हैं। हम इज़राइल के इतिहास से सीखते हैं कि अवज्ञा करने से आपदाएं हो सकती है। हर एक अवज्ञा पाप है। भले ही मनुष्य पाप को महत्वपूर्ण न समझे, ये यहोवा के लिए घृणास्पद है। इसलिए यहोवा उन लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देंगे जिनके दिल यहोवा के प्रति सही नहीं है और जो उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। बाइबल सिखाती है, लिखा है, परंतु तुम्हारे अपराधों ने तुम में और तुम्हारे परमेश्वर में अंतर कर दिया है और तुम्हारे पापों ने उसका मुंह तुमसे फेर दिया है, यहाँ तक कि वह नहीं सुनते। तो हमारे अधर्म के कारण परमेश्वर का मुख हमसे छिपा रहेगा और वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनने और उत्तर देने में समर्थ नहीं रहेंगे।
तो क्या हम सच्चे दिल से यहोवा की आज्ञा मानते हैं ताकि वह हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे? चलिए हम शाऊल की तरह न बने। यदि परमेश्वर चुप रहना चाहते हैं तो एकमात्र सहारा पश्चाताप के लिए प्रार्थना करना और अनुग्रह की याचना करना है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर